काली कवच का टाइम जोन रहता है काली पूजा के समय। आप अगर लास्ट काली पूजा का दोनों वीडियो देखोगे तो उसी समय आपका नाम गोत्र लेके स्पेशल पूजा करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, वो उसका ड्यूरेशन खत्म हो गया, अभी आके फिर जो नवंबर अक्टूबर नवंबर में काली पूजा होगा तभी बनेगा। या फिर आने वाला जो गुप्त नवरात्र है, वो गुप्त नवरात्र में अमावस्या के रात में वो बनता है। आपके नाम पे स्पेशल पूजा हवन, उसमें आहुति वगैरह पड़ता है, और फिर उसका कवच में उसके अंदर उसका यंत्र बनता है काली माता का, और उसमें 9 ग्रहों का, पर्टिकुलरली शनि का उसमें जड़ी बूटी डाला जाता है, और हवन करने के बाद फिर उसको सिद्ध कवच किया जाता है। सिद्ध कवच में प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि जो भी विधान काली माँ का होता है, उसको करने के बाद फिर वो दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में जब भी भेजा जाता है तो कस्टम डिपार्टमेंट वाले उसको खोल काल के फाड़ फूड़ के सब अंदर से निकाल के बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फॉरेन में भेजना मैं बंद कर दिया हूं, क्योंकि वहां जाए, क्योंकि हम लोग यहां से सील करके भेजते हैं, वो लोग खोल देता है उसको। ठीक है, तो चेक करता है शायद उसके अंदर ड्रग्स है या कोई और खुफिया एजेंसी है या कोई इस प्रकार का स्पा फा टाइप का कुछ है बोल के वो लोग का डाउट रहता है, वो खोल देते हैं। तो 3-4 बार मैं अमेरिका में भी भेजा, ऑस्ट्रेलिया में भेजा, तो वही कंप्लेन आया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है बोल के। ठीक है, तो जब तक आप वहां पर हो वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अगर वहां पर कोई कर सकता है, कोई पंडित है, उसको अगर वो विधान पता है तो वहीं पर करा के आपको हाथों हाथ गले में धारण करा सकता है यूएसए में। ठीक है, लेकिन यहां से थ्रू कोरियर तो सक्सेस नहीं है। अगर कोई जाता है अमेरिका तो वो अगर लेके जाएगा गले में या पॉकेट में धारण करके लेके जाएगा और आपको दे देगा, तो फिर दूसरा रास्ता ये हो सकता है। ठीक है, उसको पर्टिकुलर डेट टाइम रहता है, वही बनता है, नहीं तो वो बनता नहीं। तो बनाने के लिए उसमें बहुत मेहनत रहता है, और उसमें बहुत सारा मतलब पूजा पाठ करने के बाद ही वो बनता है। और वो आदमी जो रेगुलर काली का प्रैक्टिशनर है वही उसको दे सकता है, बना सकता है, और जो लेगा वो उसके लिए भी रूल रेगुलेशन है। उसके लिए उसको जाप करना पड़ेगा, उस कवच को हर शनिवार मंगलवार को सिंदूर चंदन फूल धूप दीप झुणा पणा सब देना पड़ेगा, मतलब उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि गले में धारण कर लिया और ड्यूटी ओवर हो गया, नहीं, वो होल ओवर द शनि महादशा उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो सब कोई उसको हैंडल नहीं कर पाता है, क्यों? लेकिन उसको धारण करने के बाद जिंदगी में परिवर्तन होना 100% है, जिंदगी में ग्रोथ होना 100% है। आज तक हम फेल कहीं भी एक केस में भी नहीं हुए हैं। इक्का दुक्का में हुए होंगे जो काली यंत्र धारण किया, काली कवच धारण किया, लेकिन उसका वो क्या बोलते हैं मेंटेनेंस नहीं किया, छोड़ दिया, उसको धूप दीप दिखाया नहीं, उसको लेके काली कवच पाठ किया नहीं, तो फिर उसमें काम नहीं देता है। हाँ, तो काली कवच का पाठ है, उसमें देखिए जो जैसे हम लोग मतलब शुरू से करते करते आ रहे हैं, हमारा क्या है, हमारा जो घर का इष्ट देवी है वो काली है, तो बचपन से हम लोग हर दिन इसका पाठ करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे आदमी जिसका छठा में शुभ ग्रह बैठा है, बिना काली कवच का तो आप जिंदगी में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे शत्रु बाधा इतना रहता है ऐसे लोगों का कि ये खुद जिंदगी में समझ नहीं पाते हैं कि मेरा शत्रु कौन है और मित्र कौन है। इनके जितने मित्र इनका शत्रु ही होते हैं, लेकिन वो प्रकट में नहीं, अंदर रहते हैं। मुंह में मीठा मीठा बात बोलेंगे, अंदर से इनका पूंगी बजाएंगे। ठीक है, और जिंदगी में जितने भी आते हैं, देखो जब भी इस प्रकार का कवच, देखिए इतना जरूरी नहीं है, आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, और क्या है, चंडी पाठ का प्रथम अध्याय से लेके 13 अध्याय तक का पाठ है ना। इसमें देखो आप जब चंडी पाठ को शुरू करते हो और संकल्प करते हो, संकल्प के बाद जब साप विमोचन करते हो तो नीचे एक लाइन लिखा है, उसको पढ़ना, अशुद्धे चंडी पाठ। उसका एक शास्त्र में लिखा है रावण वंशनाश भवित, रावण का वंशनाश हो गया। दूसरा अशुद्धे चंडी पाठ, उस नीचे लाइन में लिखा है प्राण शक्ति हानि करे। ठीक है,
तो जो व्यक्ति उसके ऊपर सही गुरु धारण नहीं किया और उसको टेक्निकली बढ़िया से करेक्शन नहीं किया, उसमें हाथ नहीं मारना चाहिए। ठीक है, ये थंब रूल है, इसमें कोई माफी उफी नहीं है। आपको अच्छा लगता है बोल के आपका मनमर्जी पढ़ लिए, अच्छा नहीं है। ठीक है, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी रहता है और भयंकर रहता है। ये जो लोग YouTube में आपको बोलते हैं ना कि मां को माफी मांग दो, मां छोड़ देगी, है कि नहीं, तो वो लोग गधे लोग हैं। ऐसा नहीं होता है। वो आप मां को नाम भजन करते हो, प्रार्थना करते हो, वो अलग मैटर है। लेकिन जहां चंडी पाठ में हाथ मारते हो तो वो आटम बम, हाइड्रोजन बम है बाबू। थोड़ा गलती उल्टी हुआ फिर सामने देखने वाली वो नहीं है। महाचंडी के है ना, सुपर एनर्जी है। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूं, प्रैक्टिकली हम लोग भुक्तभोगी हैं, अनुभवी हैं, इसीलिए कह रहा हूं। ये YouTube वाले जो बोल देते हैं कि माफी मांग देने से मां माफ कर देगी, तो थप्पड़ भी देती है मां। ठीक है ना, सोचो कि मां के सामने बच्चा गलती करे तो थप्पड़ भी देती है। जो सोचता है कि खाली माफ कर देती है, क्षमामयी है, ऐसा है, मना नहीं है। लेकिन चंडी पाठ में जब हाथ मारते हो तो गुरु के बिना दीक्षा, बिना आदेश में नहीं मारना। ये ठीक है, आप सप्तश्लोकी करते हो, नो साइड इफेक्ट। कवच, किलक, अर्गल, रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, अप टू अथर्व शीर्ष, अप टू नवान्न मंत्र, विथ राइट फंक्शन, राइट अनमिस्टेक कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी डेली करता हूं, मैं तो काली चंडी पाठ भी करता हूं, दुर्गा सप्तशती का भी करता हूं। लेकिन जो चंडी पाठ के लिए राइट ड्यूरेशन एंड टाइम पीरियड होता है, वो होता है साल में 4 बार। ठीक है, एक हो गया आपका चैत्र नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र और एक जो सितंबर अक्टूबर में होता है नवरात्र। 9 × 4 36 चंडी पाठ स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक सबसे ज्यादा और बढ़िया एनर्जी देता है। और अगर किसी को कोई बड़ा विपद आया है तो फिर वो अलग रहता है, ससंकल्प शतचंडी पाठ, सहस्त्र चंडी पाठ, कोई लक्ष्य चंडी पाठ भी करता है। उसके लिए कलेजा चाहिए और बहुत बहुत कुछ बात है। लेकिन आप केवल अथर्व शीर्ष तक ले सकते हो, कवच नवान्न मंत्र तक ले सकते हो। आगे के ऊपर जब आप नहीं करो, डरा नहीं रहा हूं, करो, लेकिन गुरु के आज्ञा अनुसार, गुरु के करेक्शन के अनुसार। वो रावण का नियम था कि या देवी सर्वभूतेषु बोलते बोलते हनुमान आके बैठ गया और खा देवी बोलने लगा तो रावण को खा गया। चंडी जब आपको पता नहीं, किसी दिन चंडी बहुत उग्र अवस्था में है और आप पाठ कर रहे हो, देखो अमेरिका को पाताल लोक कहा गया है ना, और वहां पर रहती है पाताल चंडी। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो इंडिया को भूलोक कहा गया, उसको पाताल लोक कहा गया। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर मां चंडी नहीं सुनती, हर जगह में सुनती है। लेकिन पताल चंडी हो गई और ज्यादा, जैसे पताल भैरव बता गया, पताल भैरव, कपाल भैरव, ऐसे ही जैसे अष्ट भैरव में दंडपाणी भैरव, विक्रांत भैरव, तो ऐसे उधर रहता है पाताल भैरव। ये लोग जानते नहीं है, जो जानते हैं वो जानते हैं। पहले वो रेड इंडियन लोग उसके ऊपर काम करते थे, वो धीरे धीरे मिशनरी सिस्टम आया, वो सब हट गया। लेकिन मैं यूएसए का जितना सारा रिसर्च और मेरा जो गुरु लोग वहां जाके जो किए हैं और रिजल्ट पाने के लिए पाताल चंडी, पाताल भैरव के ऊपर काम किए, तो ज्यादा उनका बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट वहां पर दे के आए। जिस स्थान का देवी है, जिस स्थान का भैरव है, वो वहां ज्यादा कारगर रहता है। ठीक है, तो पाताल काली जिसको लेके गया था राम को बलि देने के लिए, तो इसीलिए इंडिया से भी ज्यादा अमेरिका में चंडी पाठ एक्टिवेट रहता है। यह बात हमेशा याद रखना। तो इसीलिए प्रथम अध्याय से 13 अध्याय थोड़ा सा कंट्रोल रखो, अभी हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। इसीलिए ना पाठ करो ना क्षमा प्रार्थना करो, करो जरूर करो, मना नहीं है,
बट गुरु दीक्षा के साथ करो, गुरु का आज्ञा के अनुसार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी मार पड़ेगा गुरु को पड़ेगा और गुरु सब कुछ हैंडल कर लेता है। तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूं क्योंकि मेरा गुरु मेरे को अलाउ किए थे कि आपको इंड पार्ट तक, मतलब वो कवच किलक अर्गल अथर्व शीर्ष रात्रि सूक्त तक, उससे आगे अभी हाथ मत मारो।